धनंजय बेटा, सुरेश को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे अभी किडनैपर का कॉल आया था। क्या? हाँ बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? चाचा जी, पर ये सब हुआ कैसे? तुम आओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पुलिस ने नंबर ट्रेस कर लिया है, फोन यहीं से आया था। हे भगवान, इन्हें कहीं पता न लग जाए। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे, मगर मजबूरी शेर को भी दूध पिला सकती है। नमस्कार, मैं हूं गौतम रोडे। स्वागत करता हूं आपका हमारे शो जुर्म और जज्बात में। मजबूरी जुर्म का बहुत बड़ा कारण है। एक इंसान की मजबूरी जब अपनी सीमाएं लांघ लेती है तो वो सोच समझ के काम नहीं करता और गलत कदम उठा लेता है, और यही एक कदम उसकी पहचान बन जाती है। ऐसी हालात से हारे हुए एक मुजरिम धनंजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नौकरी ना मिलने की निराशा ने उससे कुछ ऐसा करा दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आइए देखते हैं कि क्या हुआ धनंजय के साथ। क्या हुआ नौकरी का? नहीं मिली यार। अब क्या होगा? छोड़ना यार, मुझे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। सेठ जी, अपने आदमियों को रोक लीजिए प्लीज। हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। वाह भाई वाह, इन भिखमंगों की हिम्मत तो देखो। औकात से ज्यादा कर्जा लेते हैं। मकान खाली करो चुपचाप, मुझे सब मालूम है तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है। अरे आपको किसी ने गलत खबर दी है। मेरी नौकरी लग चुकी है। पापा, आप ठीक तो है ना? और अगले महीने से मैं आपका कर्जा उतारना भी शुरू कर दूंगा। आप रोकिए ना अपने आदमियों को, ये गुंडागर्दी बंद करिए ना। क्या कहा? किसे गुंडा कहता है? किसे गुंडा? किसे गुंडा कह रहा है? सेठ जी, यहाँ ये ट्रिगर दबा और वाप लोटे में गंगा जी को समर्पित। जिंदगी प्यारी है तो गुंडों को बोला अंदर सामान रखे। बोलिए। इन भिखमंगों से तो निपटूंगा मैं। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो मारूंगा मैं। पापा, आप चिंता मत करिए, बस मेरी नौकरी लगने वाली है अगले महीने। अगर गोली चल जाती तो क्या कर रहे हैं यार? अबे खाली रहता है हमारा कट्टा। अरे बस लोगों को डराने में काम आता है भाई। और हमने झूठ बोलकर जो पुदीना बोया है उसका क्या करेंगे? यार तू नौकरी की चिंता छोड़ देना यार। तुम्हारा प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है। तू चल हमारे साथ, आ जा। चिंता मत करना यार।
जी कमिश्नर साहब। क्या? अरे एक काम करो, यहां से गाड़ी टर्न करो, टर्न करो। चाचा जी क्या हुआ? पुलिस को एक बॉडी मिली है जो सुरेश की तरह है। यार ये क्या कर दिया हमने? हमारा दिल दुख रहा है इसकी कब्र खोदते हुए। ये क्या कर दिया हमने यार? हमारे लिए नया जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी था। कॉलेज में हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो हमने शहर की तरफ अपना रुख किया। अरे काहे उदास हो रहे हो? मैं निकालते ना कोई जुगाड़ तुम्हें नौकरी का यार। अब एक गले तक उधारी में डूबे हैं हमारे पापा। पढ़ाई के लिए इतना लोन लिया है कि चुकाते चुकाते कमर टूट जाएगी। और यार तुम्हें बहुत मेहनत की हो यार। हर सेमेस्टर में इतने अच्छे नंबर लाना कोई आसान बात नहीं है। सही कहा तुमने, पर तब भी कैंपस प्लेसमेंट में 2% से चूक ही गए ना। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? हेलो, क्या? धनु, अरे क्या हो धनु? धनु कैसे हुआ ये सब? फिनाइल का पूरा बोतल पी गए। वो तो हम सब जल्दी जल्दी इन्हें डॉक्टर के पास लेके गए और उन्हें दिखाकर यहाँ घर ले आए। ये आज सेठ जी की दुकान के सामने से जा रहे थे। कहो श्यामलाल, कैसे हो? उस दिन तो तुम्हारे बेटे ने बड़े ताव में आकर बड़ी जोर जोर से कहा था 1 महीने के अंदर पैसा मुंह पर फेंक कर मारेगा। कैसे मारेगा? अरे उसकी नौकरी नहीं लगी है। कुत्तों की तरह दर दर की ठोकरें खा रहा है तुम्हारा बेटा। अरे जब तुम लोगों के पास पैसे नहीं होते तो बच्चे काहे पैदा करते हो? और चलो कर भी लिए तो फिर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने का सपना क्यों देखते हो? औकात नहीं है 5 पैसे की और चले हैं हवाई जहाज का सपना देखने। मुझे पता था तेरा बाप ये बेइज्जती सह नहीं पाएगा और कुछ न कुछ ऐसा कदम उठा ही लेगा। सेठ जी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुरेश ही है।
हाँ। बॉडी करीब 1 हफ्ते से यहाँ है और सड़ गई है। चेहरे से पहचान में नहीं आ रहा, पर तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सुरेश ही है? इसके दाहिने हाथ में काले तिल का निशान है। हेलो, तुमने तो कहा था उसकी लाश अभी नहीं मिलेगी, मिल गई लाश। तुझे क्या लगता है ये आइडिया काम करेगा? भाई 1.5 हफ्ते से पूरे शहर में रगड़ रहा है, कुछ होना होता तो हो जाता अभी तक। बात तो तेरी सही है, हमें नहीं लगता कि प्रकाश मानेगा। पूछने में क्या जाता है, प्यार से माना तो माना, वरना डरा के मरवाने का भी तरीका है बॉस। चलो मुझे घर जाना है, थोड़ा जरूरी काम है, कल कॉलेज में मिलते हैं। अगर निकम्मे साहब, आपको कितनी बार कहा हमें निकम्मा मत बुलाइए। आपका जो ऐशो आराम है ना हमारे पिताजी की विल की पेस्ट्री की वजह से हो रहा है, तो आपको ना ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, समझे? बेटा, एक दिन हम तुमको गायब कर देंगे, लिख के ले लो। आप तो हमें गायब करेंगे ही ना, ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी का सारा पैसा आपका हो जाए। अब ये पैसे की भूखी ऐसी है, अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, रोज तुम्हारे सामने आते रहे ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम हमारे पैसे से कितना दूर हो। हमारे सेवक छोड़ के गए थे हमारे पिताजी तुमको, सेवक, केयर टेकर। तो चुपचाप हमारी केयर करो, और उसका सबसे अच्छा तरीका है हमसे दूर रहो। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, निकम्मा साले। तुम्हारे मरने पे ना हमें सुकून के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हारे क्रियाक्रम का ही खर्चा उठाना पड़ेगा हमें, समझा? जिंदा रहना चाहता है तो हमसे दूर रहना, बहुत दूर, समझा? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, यहीं सामने एक वेयर हाउस है, हमें वहां से मर्डर के सबूत मिले हैं। इंश्योरेंस का पैसा कितने दिन गायब होने पर मिलेगा? क्या 7 साल? 7 साल कौन सा किडनैपर पालेगा उसे? मगर एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या वाकई में सुरेश की बॉडी है? अगर सुरेश 1 हफ्ते पहले मर गया तो फिर किडनैपर का कॉल क्यों आया? चाचा जी चले, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बेटा चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, आंख में कुछ चला गया है।
बेटा मुझे एक अर्जेंट बात करनी है, थोड़ा गाड़ी साइड में लगा। हेलो, जब तुम कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे हो तो ये बात जरूर नोट करना कि सुरेश ने धनंजय नाम के लड़के के साथ में कब और कितनी बार बातचीत करी, और थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। हेलो, प्रकाश की लापता होने की खबर बाहर कैसे आई? मुझे अभी किसी ने सोशल मीडिया पर टैग किया। फाइंड आवर फेलो स्टूडेंट प्रकाश। एक काम भी ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। कितने पर कॉल है? हेलो, जासूस खेल लिया। अब सुन, अगर अपने भतीजे को जिंदा देखना चाहता है तो पुरानी ईट भट्टी के पास 3 करोड़ रुपए लेके पहुंच जाना। 3 करोड़? पागल और झूठे हो तुम। मैंने अपने भतीजे की लाश देखी है, तुमने मारा है उसे। बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे भतीजे को मार के पुलिस स्टेशन के सामने फेंकाऊंगा और शक जाएगा तुझ पे कि चाचा ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए भतीजे को मार दिया। मैं तेरी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर तू सच्चा है तो मेरे भतीजे से मेरी बात करा। हेलो हेलो हेलो। पाँच बजे बोला था ना? बोला तो यही टाइम था यार। वो आ गया। जहां एक तरफ धनंजय अपनी मजबूरी में फंसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद पर भी लालच हावी होने लगा था। लालच अपने भाई की पूरी प्रॉपर्टी हत्या लेने का, लालच अपने भतीजे के इंश्योरेंस के पैसे हड़प लेने का। मगर सबसे पहले प्रमोद के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई सुरेश की मौत हो चुकी है, और अगर सुरेश मर चुका है तो किडनैपर अभी भी फिरौती के पैसे क्यों मांग रहा है? क्या प्रमोद वही देख रहा है जो सच है, या फिर उसे कुछ और देखने की जरूरत है? आइए जानते हैं। सर, मैंने पता लगा लिया। एक हफ्ता पहले शाम को 7 बजे सुरेश को आखिरी कॉल आया था धनंजय के नंबर से। उसके बाद से सुरेश का नंबर बंद है और सुरेश गायब। सर, मुझे लगता है हमें एक हफ्ता पहले ही कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी। अरे वो कब आए कब जाए, जिए मरे, मुझे उससे क्या? मुझे थोड़ी पता था कि वो राक्षस किडनैप हो जाएगा। तू आगे बोल। अब एक मजेदार खबर है सर। मैंने धनंजय का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और उससे पता लगा कि उसने एक ही नंबर पे पिछले हफ्ते में लगभग 80 बार कॉल किया है। ये किसका नंबर है? बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। यार खुश कर दिया ये खबर सुना के। बस हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है सर। कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है लेकिन कुछ साबित नहीं होता। मुझे कुछ मिला है, शायद सबूत हो। एक काम कर, लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता कर। कम से कम ये साबित हो जाए कि लाश सुरेश की है या नहीं। अगर सुरेश मर गया है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी। चलाओ गाड़ी।
हेलो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, सुनोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ हाँ बोल बोल, हाँ बता ना क्या हुआ, बोल बोल क्या हुआ। हेलो हेलो, फोन डिस्चार्ज हो गया। अरे गाड़ी रोक। भाई साहब आपके पास चार्जर है क्या? नहीं है। भाई साहब आपके पास चार्जर है क्या? नहीं, बारीक पिन वाला है मेरे पास। हेलो। हाँ हाँ आ रहे हैं हम। हाँ ठीक है। भाई साहब चार्जर है क्या आपके पास में? हाँ। ऑन हो गया। फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। खाना लाया हूं। हेलो। अरे हेलो के बच्चे, क्या मौत आ रही थी क्या तुझे? सॉरी मैम। सॉरी का क्या मतलब हुआ, बोलना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जो माँ का अपने लाश के दाहिने हाथ पे देखा था वो नकली है। क्या? हेलो, हाँ बोल। कॉज ऑफ डेथ पता लग गया है, वो 9 mm की पिस्टल से हुआ है। सुरेश के पास भी वही गन थी जो भैया ने उसे दी थी। कहीं इस मर्डर और सुरेश की किडनैपिंग का कोई कनेक्शन तो नहीं है? पता करने का एक ही तरीका है, फिरौती की रकम दे दो। ठीक है। मैं आ गया हूं। कहां हो तुम? ठहरो, मेरा भतीजा सुरेश कहां है? चिंता मत करो, सुरेश जहां कहीं भी है सही सलामत है। तुम्हारी अंगूठी गिर गई है, ये तुम्हारी अंगूठी है शायद। नहीं नहीं, ये मेरी अंगूठी नहीं है। तो तुम रुके क्यों धनंजय? सुरेश को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे अभी किडनैपर का कॉल आया था। क्या? हाँ बेटा। चाचा जी क्या हुआ? पुलिस को एक बॉडी मिली है जो सुरेश की तरह है। मेरे साथ दिन भर घूमते रहे और मुझसे धोखा। चाचा
हमारे पास एक प्लान है। क्या हमें किडनैप कर ले? सुरेश जिंदा है? तो जो वो लाश मिली है वो किसकी थी? धनंजय और सुरेश के बैच का एक स्टूडेंट है प्रकाश। 5 दिन से उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस वाले तो ढूंढ ही रहे थे उसको। आज उसके घर वाले लाश को पहचाना है। लाश प्रकाश की ही है। गन नीचे करो। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? धनंजय को पैसों की सख्त जरूरत थी, पर वो कैंपस वाली नौकरी प्रकाश को मिल गई। पूरे शहर में हमने बहुत ठोकरे खाए और फिर हमने प्रकाश से मिलने का फैसला किया। हाँ बोलो बे, क्या बात है? इस खंडर में क्यों बुलाया हमें? इसको साइन करो प्रकाश। अबे तुम पागल हो गए हो क्या? इसमें लिखा है कि मैं इस बेवकूफ के लिए अपनी प्लेसमेंट विड्रॉ करूंगा। एक बात बताओ यार, कहां से लाते हो ऐसे बेवकूफों वाले ख्याल तुम दोनों? ये तुम्हें जानना जरूरी नहीं। साइन करो। अबे अब तुम दोनों नकारे और निकम्मे हमें बताओगे कि हमें अपनी जॉब छोड़नी है? तो इतना ही था तो थोड़ी मेहनत कर लेते ना। पैसों के लिए ना तुम दोनों को भीख मांगनी नहीं पड़ती हमारे आगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे की सख्त जरूरत है हमें। अब जल्दी से साइन करिए इस पे। अबे क्यों छोड़ूं मैं अपनी प्लेसमेंट? मेहनत मैंने की है तो प्लेसमेंट भी मैं ही लूंगा ना। तुम निकम्मों के लिए मैं क्यों करूं? छोड़ दे। तुझे तो मैं संभालता हूँ। ए धानु, जाके रस्सी लेके आ। छोड़ दे। देख सुन, धनंजय को पैसे की सख्त जरूरत है। हाँ तो तू चुका देना उसके पैसे। वैसे भी साला अपने मरे हुए बाप के पैसों में पल रहा निकम्मा। ये सुरेश, ये क्या कर रहे हैं? गन नीचे कर। अबे मुंह में गन होना तो अच्छे चल जाते। सुनो बे, ये खाली गन से ना अपने गली के बच्चों को डराना तुम। जिस तरह तुम निकम्मे हो ना, उसी तरह तुम्हारी ये बंदूक भी निकम्मी है। तू तो कह रहा था कि तेरी ये गन खाली होती है, फिर इसमें गोलियां कैसे आई? भाई मैं रिस्क लेना चाहता था यार। मैंने 2 गोलियां भरी थी इस साले को डराने के लिए। यार मैं तेरी नौकरी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार। इसको मारने का इरादा नहीं था मेरा यार, पर मर गया तो कोई बात नहीं ना। छोड़ना। क्या करे यार? चलो सूट आते जा। सूट आ। यार ये क्या कर दिया हमने? हमारा दिल दुख रहा है इसकी कब्र खोदते हुए। तू चिंता मत कर, इस लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। पर कैसे? अबे तेरे दोस्ती में सब कुर्बान।
अंगूठा लगा दे पेपर पे, फर्जी साइन मैं कराऊंगा। कल जा प्लेसमेंट ऑफिस, समझा? ओए, नई नौकरी मुबारक मेरी जान। ये रिंग तुम्हारी है ना धनंजय? मुझे कल सुबह ही पता चल गया था कि इसमें तुम्हारा जरूर कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि कल जब तुम अपनी आंख साफ कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी उंगली में अंगूठी का निशान देख लिया था। क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, आंख में कुछ चला गया है। मुझे प्रमोद ने तुम लोगों के बारे में पहले ही बता दिया था। तुम लोग बहुत शातिर हो। ये साबित करने के लिए कि खून प्रकाश का नहीं सुरेश का हुआ है, तुम लोगों ने मारकर से उसके हाथ पे निशान बना दिया। यही तुम लोगों ने गलती कर दी। ये भूल गए कि बॉडी फॉरेंसिक के लिए भी जाती है। तुम लोगों की गलती भी नहीं, तुम कोई सीरियल किडनैपर्स तो हो नहीं, बेवकूफ। दूसरी बड़ी गलती, फोन नंबर। एक हफ्ते पहले रंजन ने सुरेश को आखिरी बार कॉल किया। उसका फोन ट्रेस करने पर पता चला कि किसी अननोन नंबर से उसकी 80 बार बात हुई एक हफ्ते में। फिर उसी अननोन नंबर से प्रमोद के पास कॉल आया, फिरौती के। सुरेश को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे अभी किडनैपर का कॉल आया था। कहीं ना कहीं तो नालायकी होनी थी ना। चलो ये तो हो गई सबूत की बात, अब मोटिव पे आते हैं। सर जिस तरह मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी ना पैसों के लिए, उसी तरह सुरेश को पैसे की जरूरत थी अपना नया काम शुरू करने के लिए। और हम दोनों अपनी अपनी मजबूरियों में इतने पागल हो चुके थे कि होश खो चुके थे। हमारे बाबूजी ने बहुत सारा पैसा हमारी पढ़ाई के लिए उधारी पे ले रखा है। आप इसकी सारी प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे। आपका जो ऐशो आराम है ना हमारे पिताजी की विल की पैसे की वजह से हो रहा है, तो आपको ना ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, समझे? बेटा एक दिन हम तुमको गायब कर देंगे, लिख के ले लो। आप तो मैं गायब करेंगे ही ना, ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी का सारा पैसा आपका हो जाए। अब ये पैसे की भूखी ऐसी है। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, रोज तुम्हारे सामने आते रहे ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम हमारे पैसे से कितना दूर हो। और तो और प्रकाश के बाद जो नौकरी हमें मिलनी चाहिए थी वो किसी और को मिल गई। मजबूरी में हमने एक प्लान बनाया। ऐसे कैसे हमारी जॉब किसी और को दे सकते हैं? हमारे पास एक प्लान है। क्या? हमें किडनैप कर ले। क्या बात कर रहे तू? यहाँ बहुत अच्छा मौका है, किडनैप कर लो हमें। किसी को पता चल गया तो? भाई किसी को पता नहीं चलेगा। हम किडनैप तो होंगे पर पुलिस को हमारी लाश मिली। हम वापस गए और प्रकाश की लाश का चेहरा खराब किया। और उसके हाथ पे निशान बनाया जिससे कि पुलिस को वो लाश मेरी लगे। प्लान के हिसाब से हम फिरौती का पैसा निकालने वाले थे और चाचा को बोलने वाले थे कि सुरेश मर चुका है, पर पता नहीं किसने हमारा भांडा फोड़ दिया और रिपोर्टिंग कर दी और सारा मामला खुल गया। हेलो, तुमने तो कहा था उसकी लाश अभी नहीं मिलेगी, मिल गई लाश। इंस्पेक्टर साहब,
इन दोनों को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। सुरेश, मैं तुम्हारी जायदाद पर कुंडली मार के नहीं बैठा था। समय से पहले कुछ भी मिल जाना अच्छा नहीं होता। बिना पैसे के तुमने जो ये कदम उठाया, हमें तो डर लगता है कि अगर हम तुम्हें अपना सब कुछ दे देते तो तुम क्या नादानी कर बैठते। केयर टेकर है हम तुम्हारे, केयर करते हैं तुम्हारी। तुम लोगों का प्लान तो अच्छा था, लेकिन सेफ क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए काम नहीं बना। गए हाथ से इंश्योरेंस के पैसे। तो देखा आप लोगों ने किस तरह लालच और मजबूरी ने एक मासूम की इतनी बेरहमी से जान ले ली। धनंजय और सुरेश ने जोश में होश गंवाकर अपने लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया। कुछ पाने के लालच में कई जिंदगियां तबाह हो गई और एक मासूम की जान चली गई। मजबूरी जब इंसान के जहन पर हावी हो जाती है तो इंसान गलत कदम लेने से खुद को रोक नहीं पाता। मजबूरी और लालच के हाथों कठपुतली ना बने, अपने और अपनों का ख्याल रखें। अभी चलता हूं, जल्द मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।